बूढ़े घोड़े पे रेस कोई नहीं लगाता है। मैं मधुबनी का बेटा हूँ, मैं मधुबनी के लिए काम ओवैसी साहब आ रहे हैं 13 तारीख है, 15 तारीख को ओवैसी साहब का सभा यहाँ लग रहा है, वारिस पठान साहब का लगेगा, अकबर ओवैसी साहब का 18 तारीख को सभा लगेगा, इम्तियाज जलील साहब का, अख्तर उल ईमान साहब का लगेगा। जितने भी पार्टी के जो स्टार प्रचारक है इंशाअल्लाह ताला 2 शिफ्ट में वो दरभंगा से जब रिटायर हो गया तब उसको लाकर मधुबनी में थोपा गया कि फातमी साहब दुख सुख में नहीं खड़े रहे। फातमी साहब दरभंगा से बोरो प्लेयर यहाँ एक नकारा है जो 10 साल से यहाँ सत्ता पे बाप के नाम पे बैठा रहा और कुछ नहीं किया। झूठ बोला। 1 रुपया माली मदद बिहार सरकार दे, नीतीश कुमार दे, और जमा खान उनके जो पैजामा खान मंत्री है उन्होंने नहीं। जमा खान से पूछिए उर्फ पैजामा खान से कि उसके उस बेवा को, उसके बाप मरहूम के बाप को कितना रुपया दिया, बिहार सरकार में क्या नौकरी दिलवाई। बिहार में मदरसा अजीजिया जला तो सबसे पहले कोई आवाज उठाया, उसका नाम अख्तर उल ईमान। आज मिथिलांचल की आवाम की जो चाहत थी, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के प्रति उनका प्यार था, उनकी तमन्ना थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मिथिलांचल से लड़े और मिथिलांचल और मधुबनी का बेटा चुनाव लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह आज मधुबनी का बेटा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदगी कर रहा है, MIM का नुमाइंदगी कर रहा है। मैं मधुबनी के लोगों से मुद्दबाना अपील कर रहा हूँ, चाहे वो बिस्पी के रहने वाले हो, चाहे वो बेनीपट्टी के रहने वाले हो, या हल्लाकी के रहने वाले, या क्योटी जाले के रहने वाले, जो मधुबनी विधानसभा के रहने वाले, आपको हमने ऐसा कैंडिडेट दिया है जो आपके घर का है, आपके जिला का है, आपके ज्वार का है, आपके माटी का है, आपके मिट्टी का है। वो किसी होटल में नहीं रह रहा है, वो पड़ोस के जिला से नहीं आया है, वो इसी जिला का रहने वाला है और इसी जिला का लाल है, यहीं का बेटा है, यहीं का लाल है। और उनके बारे में मैं बता दूं, वो शख्स है जब आपके चेतन शर्मा जो RPF कांस्टेबल नवचेतन शर्मा ने जब बिस्पी में एक मासूम को शहीद कर दिया था कलमे के बुनियाद पर, क्योंकि वो मुसलमान था, तो उसके घर कोई आपका राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, महागठबंधन के लोग नहीं कहते। उसके घर अगर कोई गया था तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा आप वकार सिद्दीकी कहते हैं, इंजीनियर आफ्ताब कहते हैं, इम्तियाज कहते हैं, परवेज कहते हैं, राहिल कहते हैं, यहाँ का मुकामी राशिद गया था और उसके दुख सुख में भी रहा था, माली मदद भी की थी और उसके साथ उसके परिवार में MIM की टीम राजस्थान में भी खड़ी थी। उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ थे वो लोग। इसी तरीके से हैदराबाद में भी उसको शहीद किया गया था उस चेतन शर्मा के द्वारा। वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 BHK फ्लैट दिलवाया, पैसा दिलवाया, बेवा को नौकरी दिलवाया। ये महागठबंधन के जो नुमाइंदा है वो बताएं कहाँ थे। दूसरा, हाफिज साद, यहीं आपके मधुबनी के बॉर्डर पर हाफिज साद को मारा गया गुड़गांव में। उनके जनाजा में अगर कोई शरीक हुआ, उसके गम में कोई शरीक हुआ तो ये वकार सिद्दीकी शरीक हुआ। कोई महागठबंधन और भाजपा के कोई नहीं खड़े हुए। आप अपने बेटे को चुनिए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके लिए ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, बोलने दीजिए, ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, या मुसलमानों के, मजलूमों के, दलितों के ऐसे कोई मुद्दे हो उस पर अगर कोई खड़ा रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े रहे। कोरोना में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मदद की है तो उसका नाम अकबर ओवैसी साहब है। बिहार में मदरसा अजीजिया जला तो सबसे पहले कोई आवाज़ उठाया, उसका नाम अख्तर उल ईमान साहब है। उर्दू TET का मामला, उर्दू अनुवादक का मामला, मदरसा टीचर का मामला, कोई भी मिली मसाइल हो, मॉब लिंचिंग का मामला, आपके मसाइल, ज़मीन म्यूटेशन का मामला, अगर वो उठाए तो अख्तर उल ईमान साहब ने उठाया। उन्हीं का नुमाइंदा आज वकार सिद्दीकी है। जमा खान से पूछिए उर्फ पैजामा खान से कि उसके उस बेवा को, उसके बाप मरहूम के बाप को कितना रुपया दिया, बिहार सरकार में क्या नौकरी दिलवाई। वो सिर्फ जाकर फोटो सेशन किया था। उसके भाई ने बाजाबते वीडियो रिकॉर्डिंग करके किया कि जमा खान ने ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला। 1 रुपया माली मदद बिहार सरकार दे, नीतीश कुमार दे, और जमा खान उनके जो पैजामा खान मंत्री है उन्होंने नहीं किया। ये मधुबनी का बेटा जो MIM ने माली मदद भी की थी और उसके दुख सुख में भी खड़ा है। हमारा किरदार, हमारा कैरेक्टर आपके सामने, हमने हमेशा आपके साथ दिया है, हमने आपकी लड़ाई लड़ी है। उसी का नुमाइंदा आज अख्तर उल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब का नुमाइंदा वकार सिद्दीकी साहब है। अब वकार साहब से आप पूछ। देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो बाहरी भगाओ और मधुबनी का बेटा लाओ। एक नकारा है जो 10 साल से यहाँ सत्ता पे बाप के नाम पे बैठा रहा और कुछ नहीं किया। चुनाव जीत कर जाते हैं, फिर चुनाव लड़ने आते हैं। पूरे गांव में आप जाकर देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, एक भी दिन वो पहचानेगा भी नहीं, एक दिन नहीं आया। दूसरा जो है वो दरभंगा से जब रिटायर हो गया तब उसको लाकर मधुबनी में थोपा गया है। बूढ़े घोड़े पे रेस कोई नहीं लगाता है। मैं मधुबनी का बेटा हूँ, मैं मधुबनी के लिए काम करूंगा। दिन हो, 12 बजे, रात हो, जब बुलाएगा मैं यहाँ हाजिर रहूंगा। अगर उसको बुलाएगा तो वो कहाँ रहेगा पता नहीं, दिल्ली हो कि पटना हो कि दरभंगा हो, इसलिए मैं यहाँ
यहाँ के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आप मधुबनी के बेटा को चुनिए और एक बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अख्तर उल साहब के हाथ को मजबूत कीजिए और पतंग के छाप पर वोट दीजिए। रोड के इस तरफ स्टेडियम है और रोड के इस तरफ सांसद का घर है, लेकिन सांसद महोदय को 10 साल 20 से एमएलए भी रहे, लेकिन इतना भी नहीं हुआ कि वो अपने सामने की सड़क बनवा सके, स्टेडियम बनवा सके। अगर हम यहाँ से आते हैं तो स्टेडियम भी बनवाएंगे, सड़क भी बनवाएंगे और बाढ़ का जो समस्या है, यहाँ का जो सबसे पलायन का मुद्दा है, वो सब हम दूर करने का काम। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तर उल ईमान साहब, आदिल हसन साहब तकरीबन चुनाव से पहले ही ऐलान किए थे कि मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट थे, उस पर नाम जो है कई सारा था, हैदराबाद गया था, वहां से हमारे नाम पर जो है मुहर लगी, इसलिए हम यहाँ से कैंडिडेट हुए। कि फातमी साहब दुख सुख में नहीं खड़े रहे। फातमी साहब दरभंगा से बोरो प्लेयर यहाँ आए हैं। वकार सिद्दीकी साहब हाफिज साद के घर में गया। चेतन शर्मा ने बिस्पी में जिसको गोली मारा, यही वकार साहब गए, वही MIM का लोग गया। इसको टेरर हब बना दिया गया। जब मिथिलांचल को, मधुबनी को शकील साहब केंद्र में गृह मंत्री थे, कभी नहीं पूछा उन्होंने। इसको दूसरा आजमगढ़ बनाया गया, कोई नहीं पूछा। जो भी मुद्दे हैं, अगर उस पर सबसे ज्यादा खड़ा हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ा हुआ। हमने अररिया में शहनवाज लड़ रहे थे, हमने शहनवाज को मौका दिया कि तुम लड़ो। जहां पर हम लड़ रहे हैं, यहाँ का बेटा लड़ रहा है, फातमी साहब फैसला करे, राष्ट्रीय जनता दल फैसला करे कि वहां से विड्रॉ कर ले, वो वकार को मौका दे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल 2009 में हरा पाया। 2009 की बात देख लीजिए, शकील अहमद साहब और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों चुनाव लड़े और हारा, यहाँ भाजपा जीता। 2014 में यहाँ पर वही हुआ, फिर भाजपा जीती। 2019 में ना फातमी थे, शकील साहब इंडिपेंडेंट लड़ लिए थे, फातमी भी आके विड्रॉ कर लिए थे। तो आप बतलाइए, फिर भाजपा जीती। जब आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं तो MIM हराएगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हराएगी, वकार सिद्दीकी हराएंगे। आप क्यों बोलते हैं? एक भाड़ा का प्लेयर को आप क्यों लाते हैं? यहाँ के माटी के लाल को क्यों नहीं आप बोलते? बतलाए फातमी साहब मधुबनी के लिए क्या किए हैं, उनका क्या विजन है, पूछिए उनसे। सर आपका लड़ाई किनसे, NDA से है या इंडिया मेरी लड़ाई डायरेक्ट भाजपा से है, क्योंकि सब जनता ने ठान लिया है। फातमी साहब यहाँ के बोरो प्लेयर है, उनको यहाँ के पंचायत का भी नाम पता नहीं, यहाँ के ब्लॉक का भी नाम पता नहीं, लेकिन जाकर मकिया हो, रानी हो या हरलाकी हो या बिस्पी हो, क्योटी हो, जाले हो, ये इस मिट्टी का लाल है। वकार को एक एक एड्रेस पता है, एक एक जगह पता है। जो माटी का लाल, जब युवाओं में एक तमन्ना थी कि यहाँ के बेटे को टिकट दिया जाए, तो भाड़ा का प्लेयर को क्यों लिया जाए? बतलाए फातमी साहब का जिस दिन चुनाव होगा, फातमी साहब या अशोक यादव बतलाए कहाँ वोट देंगे? वकार सिद्दीकी यही वोट देगा। इन लोग बतलाए कि इन लोग कहाँ वोट देंगे? भाड़ा का प्लेयर चाहिए कि आपको अपना प्लेयर चाहिए? मधुबनी के आवाम का फैसला, यही गुजारिश करने आए हैं कि आप अपना बताइए। देखिए, अल्लाह ने नूरानी चेहरा दिया है। ना फातमी साहब ना अशोक जी इससे दौड़ सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना कसरत में भी फरिया सकते हैं, ना अंग्रेजी हिंदी में बात कर सकते हैं। फातमी साहब सुबह में 11 बजे उठेंगे, रात 2 बजे तक चाय की चुस्की चलती है। अशोक यादव को ना मुसलमानों से मतलब है, ना यहाँ के हिंदू भाई से मतलब है, उनको तो नरेंद्र मोदी का जुमला से मतलब है। तो जो बेटा काम करेगा उसको मौका आप दीजिए। अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह ताला इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ, इम्तियाज जलील साहब के साथ, अख्तर उल ईमान साहब के साथ, यहाँ का बेटा, यहाँ का लाल, आपका भाई, इस मिट्टी का लाल युवा इंशाल्लाह वकार सिद्दीकी साहब भी जाएंगे। यहाँ के वोट में उतना दम है। मधुबनी पूरे भारत में, मिथिलांचल में, पूरे भारत में मधुबनी में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कामयाब लोग हैं। अगर मखाना यहाँ का फेमस, यहाँ का पाक फेमस, यहाँ का मछली फेमस, उसी तरह कामयाब कीजिएगा तो वकार सिद्दीकी भी उतने ही फेमस होंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे। आज युवाओं की पुकार है कि वकार सिद्दीकी कामयाब हो। एकदम ओवैसी साहब आ रहे हैं, 13 तारीख है, 15 तारीख को ओवैसी साहब का सभा यहाँ लग रहा है, वारिस पठान साहब का लगेगा, अकबर ओवैसी साहब का 18 तारीख को सभा लगेगा, इम्तियाज जलील साहब का, अख्तर उल ईमान साहब का लगेगा। जितने भी पार्टी के जो स्टार प्रचारक है इंशाअल्लाह ताला 2 शिफ्ट में आएंगे, 15 को भी आएंगे और आखिरी दिन जो कैंपेन का आखिरी रहेगा उस दिन भी अकबर साहब, बैरिस्टर साहब इंशाअल्लाह दोनों में से कोई आएंगे। आप पूछिए, आप इस फातमी साहब से पूछिए जो HRD मिनिस्टर थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 10 साल UPA सरकार रही, किशनगंज में AMU किशनगंज सेंटर में 1 रुपया क्यों नहीं आज तक मिला? कांग्रेस भी रही, 12 से लेकर 14 तक कांग्रेस रही, उसके बाद 1 रुपया फातमी साहब नहीं दिला पाए। और 10 साल इस अशोक यादव नाकारा MP से पूछिए कि उसने, मोदी जी जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं आज तक अशोक यादव ने बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाया,
AMU किशनगंज को 1 रुपया दिलवाया। आखिर यहाँ का युवा पढ़ेगा तभी ना आगे बढ़ेगा। हम यही युवाओं से अपील करते हैं। वकार साहब जीतने के बाद राम और रहीम की बात करेंगे। वकार साहब इंसानियत की बात करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात करेंगे। वकार साहब यहाँ पर जजमान बनने और मौलवी साहब बनने नहीं आए, इंसानियत का पैगाम नहीं आए। हमारे नबी रहमतुल्लाह अलमीन रहमत फैलाने आए। वकार साहब उसी नबी का मानने वाला है। यहाँ पर अमन बह लाएगा। वकार सिद्दीकी नाम भी वकार है। अल्लाह इसको वकार बुलंदी अता करे। हमारी यही दुआ युवाओं से अपील है कि भाड़े के प्लेयर को मत वोट दीजिए, अपने माटी के लाल अपने बेटा को वोट दीजिए।